नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। आज हम लेकर आए हैं अपना विषय वर्ण प्रकरण, यानी कि वर्णों की व्युत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार हुई। तो आज इस चर्चा पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो संस्कृत है, संस्कृत में जो महान ग्रंथ है, संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई, संस्कृत की जो व्याकरण है जो हमारी लोक प्रथा में कैसे आई। भगवान शंकर जो शिव हैं वो महान संगीतकार, विद्वान, सभी भाषाओं को जानने वाले, सभी विद्याओं में निपुण हैं। हमारे जो धर्म है उस धर्म में, सनातन धर्म में भगवान शिव की महिमा अपार बताई गई है। शिव के बराबर ना तो कोई नृत्य करने वाला हुआ, तभी तो उनको नटराज कहते हैं, और ना उनसे बड़ा कोई संगीतकार हुआ, और ना उनसे बड़ा कोई विद्वान हुआ। हम जो आज अपनी व्याकरण पद्धति में जो हम पढ़ते हैं, शब्दानुशासनम जो है हमारा, और अष्टाध्यायी जो हम पढ़ते हैं, जो हमारी आज प्रचलित भाषा में जो संस्कृत आती है, वो उसको हम पाणिनि व्याकरण कहते हैं। पाणिनि जो थे वो एक ऋषि थे, और अपनी अल्पता के कारण जो अपने गुरुकुल में हमेशा अपने गुरुजी का हमेशा तिरस्कार झेला करते थे, और पर उनके अंदर एक स्वभाव बहुत अच्छा था कि वो हमेशा गुरुजी की बात बहुत माना करते थे। अपनी गुरुजी की आज्ञा बहुत अच्छे से, गुरुजी ने जो कहा वो उनको करना था। एक किसी बात पर उनकी किसी गुरुजी से बहस हो गई कि गुरुजी मुझे ये अध्याय पढ़ना है। गुरुजी बोला नहीं, तुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो बताया तो शिव की तपस्या कर, शिव ही तुझे पढ़ा सकते हैं, शिव ही तुझे पढ़ा सकते हैं, मेरे बस का नहीं है। तो इतना अल्प बुद्धि है, मैं तेरे साथ कितना प्रयास करूं। ऐसी किंवदंती प्रचलित कथाएं सुनने को मिलती हैं। जब पाणिनि जी अपनी गुरुजी की आज्ञा को सुन करके वहाँ से चले, वन में तपस्या करने लगे, शिव जी की आराधना की। जब शिव जी की आराधना की तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए, और प्रकट होकर के उन्होंने कहा वत्स वरम ब्रूहि, यानी हे वत्स वर मांगो। तो उनसे प्रसन्न होकर जब भगवान शंकर वहाँ प्रकट हुए तो उनकी अद्भुत भक्ति देख करके भगवान प्रसन्न हुए। तो भगवान शंकर वहाँ नृत्य करने लगे। नृत्यावसाने नटराज राज ननाद ढक्काम नवपंचवारम। भगवान शंकर ने अपने नृत्य की अवस्था में जब नृत्य किया, नृत्यावसाने नटराज राज ननाद ढक्काम नवपंचवारम। ढक्काम यानी डमरू को, अपने डमरू को नवपंचवारम, नव और पंच यानी 14 बार जब बजाया तो उससे कुछ ध्वनि उत्पन्न हुई। उद्धर्त कामा सनकादि शुद्धा एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। उन ध्वनि को शिव सूत्र कहा जाता है, माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। तो उन सूत्रों, उस ध्वनि को सुन करके पाणिनि जी की बुद्धि भगवान शंकर की तपस्या करने से इतनी प्रखर हुई। मैं हमेशा लोगों को मिलता हूँ तो उनसे कहता हूँ कि जो विद्यार्थी जीवन में भगवान शंकर की आराधना करते हैं उनकी बुद्धि प्रखर हो जाती है। यह स्वाभाविक नहीं, ये सत्यता है। यह कोई कपोल कल्पित वार्तालाप नहीं है, ये सत्य है। भगवान शिव के सम्मुख अगर बैठकर आप स्वाध्याय करते हो तो आपको निश्चित उसमें सफलता मिलेगी। तो जब पाणिनि जी ने जब उनकी प्रसन्न किया तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर डमरू को बजाया, तो उससे ये 14 जो ध्वनि उत्पन्न हुई, तो पाणिनि जी की बुद्धि इतनी प्रखर हुई, उन ध्वनि को सुन करके, उस ध्वनि को सुन करके, अपने कर्ण छंदों से उनको ध्वनि को सुन करके, और उन्होंने इस सूत्र को बनाया। 14 सूत्रों की व्युत्पत्ति हुई। आयुण, रिलरिक, ए औंग, आई औच, ह य वरट, लड़, यम गणनम, झबय, गढ़ धस, जब गढ़दस, ख फ छ ठ थ, चट तव, कपय ससर हल। ये 14 सूत्र हैं। पाणिनि जी ने उन 14 उस ध्वनि को सुन करके 14 सूत्रों का निर्माण किया। ये 14 सूत्र ही हैं जिनसे पूरी संस्कृत व्याकरण की व्युत्पत्ति हुई है। इन 14 सूत्रों से ही संस्कृत की जो व्याकरण है वो बनी हुई है। जिसको हम इस 14 सूत्रों से एक ग्रंथ बनाया पाणिनि जी ने, उनका नाम था उसका अष्टाध्यायी, यानी कि 8 उसमें अध्याय थे। हर अध्याय में 4 पाद होते थे, ऐसे 32 पाद उसमें बने हैं।
उस अष्टाध्यायी का सबसे पहला सूत्र है वृद्धिरादेची और उसका अंतिम सूत्र है अ और अ ऐसा करके एक सूत्र है। तो ये 14 सूत्रों से ही उन्होंने एक पूरा ग्रंथ बनाया जिसका नाम अष्टाध्यायी रखा गया। और जब अष्टाध्यायी जब ग्रंथ बनाया तो कुछ लोग जो थे विद्वान उन्होंने उसको समझा, कुछ लोगों की समझ में नहीं आया तो उन्होंने और छोटा किया। जो उनके शिष्य परंपरा में जो और लोग थे उन्होंने उन ग्रंथों को और संक्षिप्त किया, जिसमें आप उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी देख सकते हैं, मध्य सिद्धांत कौमुदी है और एक सिद्धांत कौमुदी है। उनके अष्टाध्यायी के 3 रूप बनाए गए। नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुंडियाम करोम्यहम पाणनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। जो लघु सिद्धांत कौमुदी का पहला सूत्र जो है माँ सरस्वती की वंदना करके जो भरतराजाचार्य हैं जो उनके शिष्य थे पाणिनि जी के, उन्होंने ही इस ग्रंथ का निर्माण किया और उन्होंने सबसे पहले यही लिखा कि मैं पाणिनि जी के शास्त्र में प्रवेश करने से पहले माँ सरस्वती की वंदना करता हूँ। नृत्या सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्यम करोम्यहम पाणनीय प्रवेशाय। पाणनीय यानी पाणनीय कौन? पाणिनि के द्वारा विरचित जो शास्त्र है, जो लिखा हुआ है, अष्टाध्यायी जो शास्त्र लिखा हुआ है, उसमें हम प्रवेश करने के लिए, किसके लिए हम उसमें प्रवेश क्यों कर रहे हैं? बालानाम सुखबोधाय, बच्चों की सुगमता के लिए, उनकी आसानी के लिए, उनको अच्छे से समझ में आ जाए, संस्कृत व्याकरण जो अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हम लघु सिद्धांत कौमुदी का निर्माण कर रहे हैं। ये 14 सूत्र जो हैं इस प्रकार से हैं। इन 14 सूत्रों में ही स्वर और व्यंजन, स्वम राज्यंतेति स्वरा, स्वर हैं, व्यंजन हैं और संधि है, समास, जो भी हम इस संस्कृत व्याकरण से संबंधित जो कुछ भी हम सीखते हैं उन 14 सूत्रों के अंदर छिपा हुआ है। जो व्यक्ति 14 सूत्रों को समझ लेता है उसको संस्कृत समझने में कुछ समस्याएं नहीं होती। अगर आप इन 14 सूत्रों को समझने का प्रयास करें, और मेरा मानना है अगर आपने 14 सूत्र समझ लिए तो आने वाली मेरी जो वीडियो जिसमें मैं संधि के बारे में आपसे चर्चा करूंगा तो आपको बहुत आसानी होगी, सुगमता होगी, समझने में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, एक संधि होती है, काफ़ी सारी संधियाँ हैं, उनमें से आप दीर्घ संधि का सूत्र ले लीजिए, अकह सवर्ण दीर्घ, यानी कि अकह वर्ण। अब इसमें हमको संधि जो है उसका सूत्र है अकह सवर्ण दीर्घ, यानी कि अक के स्थान पर जो सवर्ण अक्षर हैं वो दीर्घ हो जाते हैं। तो अब अक क्या है? तो अक एक प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णास ये नियते प्रत्याहार, यानी कि जिस विधि से वर्णों का समुदाय संक्षिप्त छोटा किया जाए उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। तो यहाँ हम इन 14 सूत्रों को याद करेंगे और प्रत्याहार, उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, जैसा कि मैंने एक बताया आपको, अण एक प्रत्याहार है। तो अगर आपसे मैंने बोला अण प्रत्याहार का प्रयोग करें तो आपको स्वाभाविक रूप से समझ में आना चाहिए कि अण प्रत्याहार में अक्षर आते हैं अ, ई और उ, इस प्रकार से। ये मैंने आपको एक उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया है, आप समझने का प्रयास करें और इन 14 सूत्रों को फिर एक बार मेरे साथ दोहराएं। पहला है अ, ई, ओ, ण। ध्यान रखना ये 14 सूत्र हैं, इनमें ना तो किसी प्रकार का आपको अपने मन के हिसाब से चलना है। जो पुस्तक में व्यवहारिक, जो पाणिनि जी के द्वारा जो विरचित सूत्र हैं उनको ही आपको बोलना है। ध्यान रखना प्रत्येक वर्ण में एक स्वर छिपा होता है। स्वर जो है प्रत्येक वर्ण में छिपा होता है, इसलिए यहाँ प्रत्येक स्वर को आपको बोलना है अ, ई, उ, ण, रे, रे, क, ए, ओंग, आई, औच, हय, वरट, लण, यम, गण, नम, झवय, गड़, दस, जब, गड़, दस, ख, फ, छ, ठ, थ, चट, तब, कपय, स, श, र, हल। यहाँ इन 14 सूत्रों से आप एक बात समझिए। अब ये आपका सूत्र है यम, गणनम। आगे मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले आपको उदाहरण के लिए मैं कुछ बताता जा रहा हूँ कि इन 14 सूत्रों की महिमा क्या है। अगर आप इन 14 सूत्र को याद करेंगे इससे आपको किस किस चीज़ की उपलब्धि हो सकती है। उदाहरण के आप ले लीजिए यम, गणनम, ये 7वां जो सूत्र है यम, गणनम। तो यम गणना नाम नासिका च, यम गणना नाम नासिका च, यानी कि य, म, ग, ण, न, म, ये जो जितने अक्षर हैं 1, 2, 3, 4, 5, ध्यान रखना 14 सूत्रों में जब चलता है तो
एषा अंत्यायतः हकारादेश चकार उच्चारण लड़ मध्य इत संज्ञक। इनमें इत संज्ञा होती है। जब 14 सूत्रों में जब इन प्रत्याहार बनाते हैं तो अंतिम वर्ण जो इनका इनकी इत संज्ञा हो जाती है, इनका विलोप हो जाता है। इनका प्रयोग 14 प्रत्याहारों में प्रयोग नहीं करते। तो जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो यम गणना नाम नासिका च, यानी कि यम गणना नाम, यानी कि जो यम गण न, ये जो अक्षर हैं, ये जो वर्ण हैं, ये किसके द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं? नासिका के द्वारा। अब आपको एक सूत्र से ही पता चल जाता है कि ये सूत्र, जो इस सूत्र में आने वाले जो वर्ण हैं वो नासिका के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे काफ़ी और भी उदाहरण हैं, आप यहाँ समझ लीजिए। और यहाँ पे और है, जैसे कि आपको स्वर की पहचान कैसे करनी है, तो एक सूत्र होता है अच, एक प्रत्याहार होता है अच, कि अच के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो सब स्वर कहलाते हैं। अब आप कहेंगे ये अच क्या है, तो अच के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, यहाँ से ध्यान रखिएगा। अ, ई, उ, आगे आइए, इसका मैंने बताया था लोप हो जाता है, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद आता है री, का प्रयोग नहीं होगा। फिर होगा ए, ओ, फिर होगा आई, और फिर होगा औ। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि संस्कृत व्याकरण में 9 स्वर होते हैं, बाकी के सब व्यंजन होते हैं। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो सब स्वर में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो हमें इतना विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हम प्रत्याहारों को और 14 सूत्रों को समझ लेंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि इन 14 सूत्रों के माध्यम से हम व्यंजनों को और स्वरों को भेद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, मैंने आपके आगे लिखा हुआ है, प्रत्येक सूत्र के आगे एक संख्या लिखी हुई है। इस संख्या का तात्पर्य यही है कि इस संख्याओं में अंतिम वर्ण जो हैं, जैसे कि जो मैंने बताया था अभी, अंतिम वर्ण ण, क, ड़, च, ट, म, य, स, श, व, य, र और ल, यानी कि प्रत्येक वर्ण के अंतिम वर्ण से बनने वाले जो प्रत्याहार हैं वो कौन से हैं? एक, यानी कि ऋणा से बनने वाला प्रत्याहार जो इसमें ऋणा का प्रयोग किया जाता है अण, वो एक प्रत्याहार बनता है पहले वाले सूत्र के माध्यम से। क से बनने वाले 3, ऋण से बनने वाले 1 और च से बनने वाले प्रत्याहार 4 होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टा से 1 प्रत्याहार बनता है, ऋणा से 3 और मा से 3, यहाँ से 1, श से 2, इस सा से 6, वा से 1 प्रत्याहार बनता है, या से 5 बनते हैं, रा से भी 5 बनते हैं और ला से 6 प्रत्याहार बनते हैं। इस प्रकार से मिलाकर कुल हमारे 42 प्रत्याहार बनते हैं। उदाहरण के आप ले लीजिएगा, जैसे कि मैंने बोला था आपको ण, तो आप यहाँ समझ लीजिएगा, जैसे कि मैंने बताया ण, अण, तो अण में आता अ, ई, उ, बस इतना आनेगा, अ, ई और उ। आपका एक सूत्र बन के, एक प्रत्याहार बन के तैयार हुआ। दूसरा है, मैंने भी बताया था इसमें कि इससे 3 का से 3 प्रत्याहार बनते हैं। कौन कौन से? अक, इक और उक। इन तीनों प्रत्याहारों के अंत में का है, तो अक, इक और उक। अब इसके अंतर्गत अ, ई, उ, री, री, ई से शुरू करेंगे, ई, उ, री, री, उ से शुरू करेंगे, उ, री, री, का बोध नहीं होगा। तो इस प्रकार का से 3 प्रत्याहार बनेंगे। इसी प्रकार से इसको समझ लीजिएगा कि ऋणा से 1 होता है, कौन सा होता है? एंग। कौन सा प्रत्याहार होता है? एंग प्रत्याहार होता है। एंग प्रत्याहार में ए और ओ ये 2 वर्ण प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे ही च का, अब च में इस च का है 4 प्रत्याहार बनते हैं, अ, ई, उ और ए। इस प्रकार से 4 प्रत्याहार बनते हैं। तो यहाँ इस समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। आगे हम देखते हैं, इसी प्रकार से इन 14 सूत्रों को अगर आप कंठस्थ करते हैं, याद करते हैं, तो आपको बहुत से लोग कहते हैं कि शिव जी ने भी एक व्याकरण बनाई थी, पर ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिला है। किंवदंती है, पर केवल शंकर जी के द्वारा उत्पन्न ये 14 सूत्र ही हैं जिनसे संस्कृत की व्युत्पत्ति होती है। आगे हम देखते हैं,
अगर ये आपकी समझ में आ रहा हो तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक साइड में हो जाता हूँ। अब इसको मैं हटा के अब आपको बताता हूँ स्वरों के बारे में। अभी मैंने आपको बताए थे कि स्वर अच प्रत्याहार से बनते हैं और हल प्रत्याहार से व्यंजन बनते हैं। क्योंकि अभी 14 सूत्र मैंने भी आपके सामने लिखे थे, तो उनमें से जो सूत्र था आई जोड़ रे लग ए ओंग आई औच, तो आई औच तक जो चा है वहाँ तक आपको स्वरा का स्वर जो है वहाँ तक प्रयुक्त होते हैं। अब इसके बाद आता है हयावरट। हयावरट जो सूत्र है, हयावरट के ह से शुरू करेंगे और हल्का जो ला है वहाँ तक जो भी प्रयुक्त जो वर्ण है वो सभी हमारे किस में आते हैं, व्यंजन में प्रयुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार से स्वर और व्यंजनों की व्युत्पत्ति होती है। दूसरा एक बात ध्यान रखनी चाहिएगा, स्वरों में कभी भी व्यंजनों का समावेश नहीं होता। स्वर जो है स्वयं अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। स्वयं राज्यन्ते इति स्वरा, जो स्वयं राज्य करते हैं वो स्वर होते हैं। स्वरों के साथ कभी भी कोई व्यंजन वर्ण नहीं होता। प्रत्येक वर्ण की 3 मात्रा होती हैं, एक मात्रिक, यहाँ समझ लीजिएगा, 2 मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रैमात्रिक, एक मात्रिक जो वर्ण जो स्वर होता है वो ह्रस्व इसको कहते हैं। दूसरा होता है दीर्घ और त्रिमात्रक होता है प्लुत। यानी कि जिन स्वरों को बोलने में हमें अपनी मात्रा किसे कहते हैं पहले समझ लीजिएगा। मात्रा काल किसे कहते हैं? जिस समय मात्रा काल, जिस समय में हमारी पलक झपक करके ऊपर चली जाती है उसको हम एक मात्रा काल कहते हैं। तो जितने समय में हमारा एक मात्रिक जो है ह्रस्व होता है, द्विमात्रिक दीर्घ और त्रिमात्रिक प्लुत कहा जाता है। ह्रस्व में आने वाले स्वर हैं अ, ई, उ, और दीर्घ में आते हैं आ, ई और उ, और प्लुत में आते हैं आ के आगे आप 3, यानी कि तुगना समय, कितना तुगना समय जो लगता है उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। आगे देखिएगा कि अभी मैंने आपको बताया था स्वर और व्यंजनों के बारे में कि स्वम राज्यन्ते इति स्वरा, ऐसी व्यंजनों के बारे में आपको जानना है कि अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। मैंने अभी आपको बताए थे 9 स्वर होते हैं। कितने? 9 स्वर होते हैं। बाकी के जो हमारे व्यंजन हैं कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ढ, न, त, थ, द, ध, त, थ, द और न, प, फ, ब, भ और म। ये हमारे इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं और ये हमारे स्वर हैं। अब आप कहेंगे यरलव, ये अंतस्थ होते हैं क्योंकि ये स्वरों और व्यंजनों के मध्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसी किंवदंती कहीं सुनने को मिलती है। और जिसको बोलते हैं यरलव, इनको अंतस्थ कहते हैं। और स र, ये हल जो है ससर, ये इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। सॉरी,
ससा और ह। इनको हम अंतस्थ कहते हैं और इनको हम कहते हैं उष्म व्यंजन कहते हैं। इनको हम अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके स्पर्श और उष्म व्यंजनों के मध्य में आने से इनको अंतस्थ कहा जाता है। उष्म व्यंजनों में हमारी जो वाणी है, हमारी जो श्वास है वो उष्म हो जाती है। और स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि इनको बोलते समय, इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वाग्र जो इंद्रियां हैं वो किसी न किसी हमारे जिह्वा के यानी मुखाग्र भाग को स्पर्श करती हुई प्रकट करती हैं, स्फुट होती हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क ख ग घ ण, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। यानी कि ये जो हमारी स्पर्श व्यंजन है वो हमारी जिह्वाग्र इंद्रियों को, हमारी जिह्वाग्र यानी मुखाग्र इंद्रियों को, हमारे मुख के अंदर जो उत्पन्न होने वाली इंद्रियां हैं, जीव है, दंत है, होष्ठ है, तालु है, इस प्रकार जो हमारी इंद्रियां हैं उनको ये स्पर्श करते हैं। और स्वर जो है स्वम राज्यन्ते स्वरा, तो ये सब स्वर हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको एक चीज़ अभी यहाँ देखो, आप हलंत में यहाँ लगाता हूँ, आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि इन सभी स्वरों व्यंजनों के आगे हलंत लगा हुआ है। क्योंकि जब तक इनमें किसी स्वर का समावेश नहीं होगा तब तक ये आधे ही होंगे, किसमें, ह्रस्व ही होंगे। इनका बोध ह्रस्व में ही किया जाएगा। एक मात्र कहलाएंगे क, ख, ग और ग, इस प्रकार से। और इसमें का के साथ अगर आ का बोध होता है तो ये पूर्ण का बनेगा, क्योंकि आ हमारा ब्रह्म स्वर है। अगर किसी भी वर्ण के साथ कोई भी स्वर नहीं होता, ई, ऊ, री, ली, इस प्रकार का कोई भी स्वर प्रयुक्त नहीं होता तो वहाँ आ का बोध अवश्य होगा, और आ नहीं होगा तो वहाँ ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी वर्ण में अगर कोई स्वर नहीं मिला हुआ है तो वहाँ हलंत यानी कि हलंत वहाँ अवश्य होगा। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। टेट, सुपर टेट, सी टेट में अधिकांशतः इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि जहाँ हलंत लगा होता है तो लोग उसको हम दीर्घ का संबोधन करते हैं, और उसको हम हलंत जो लगा होता है उसको ह्रस्व कहते हैं, यानी कि वो एक अभी अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं हुआ जब तक उसमें आ का बोध नहीं होगा। तो यहाँ आप इसको समझ लीजिएगा। आधे आपको मैं बताता हूँ फिर दोबारा। जो हमारे मूल स्वर हैं वो 5 ही होते हैं। हिंदी वर्णमाला में आपने देखे होंगे, वो मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ और री, री, यहाँ तक। ये 5 स्वर जो मूल स्वर होते हैं, जो 5 स्वर होते हैं वो मूल स्वर होते हैं। अ, ई, उ, री और री, ये 5 स्वर हैं। बाकी के जो 2 स्वर हैं अ, ए, ऐ और औ, ये हमारे संयुक्त स्वर यानी कि आपस में मिलने से बनते हैं। किससे बन के मिलते हैं? आपस में बनने से मिलते हैं, क्योंकि इनका समावेश मिलने से हुआ है। कैसे हुआ है इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अ और ई, अ और ई का बोध होने से, अब यहाँ आ इसको आप दोनों प्रकार से समझ लीजिएगा, या ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों से ही ए का बोध होता है। किसका होता है? ए का बोध होता है। तो ये हमारा यह संधि स्वर है, इसको हम संधि स्वर कहते हैं। दूसरा होता है इसी प्रकार से अ और ई, अ और ई, यहाँ पर ई केवल एक ही होगी और अ हमारा दोनों वर्णों से कोई भी एक हो सकता है, तो यहाँ ए बनता है। उसी प्रकार से अ और आ का इन दोनों के साथ अगर उ मिलता है तो बनता है ओ, और उ कौन सा हो? दोनों उ हों तो क्या बनता है? ओ बनता है। और अ
सॉरी अ और आ के साथ अगर उ मिलता है तो यहाँ बनता है औ। इनको संधि स्वर कहते हैं, इसलिए इनको संधि स्वर कहते हैं। अब हम चलते हैं संयुक्त व्यंजनों की तरफ कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। वे स्वर या वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आइए देखिए, यहाँ देखते हैं। संयुक्त होने के बाद उनके पीछे स्वर नहीं होता। जैसे कि अगर मैंने अभी आपको बताया था कि किसी व्यंजन में जब तक कोई स्वर ना हो तो वहाँ वो व्यंजन पूर्ण नहीं होता, पर जब दो व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ पर उस पीछे स्वर उसके नहीं रहता। जैसे कि आप देखिए क और स और अ, मैंने बताया था जब तक हलंत होगा तो वर्ण तो वो अभी आधा है, ह्रस्व है। अब इसमें आ तो प्रत्येक वर्ण के साथ रहेगा। अगर इस अभी मैंने बताया था, अभी उदाहरण दिया था अ और लाकर बनता है क। अगर इसको हम प्रयुक्त नहीं कर देंगे तो ये का हमारा यही रहेगा। इस प्रकार से हमारा क पूर्ण नहीं बनेगा। तो हमको अभी व्यंजनों को बनाना है, संयुक्त व्यंजन बनाने हैं। तो देखिएगा क और सा के मिलाकर बनता है छ, त और र और आ बना के मिलता है त्र। दूसरा देखिएगा ज और यहाँ और आ मिला करके बनता है तुम्हारा ज्ञ। द और य और आ, ये आ तो इसमें इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि प्रत्येक वर्ण हमारा हलंत है। वो हलंत के साथ जब तक आ नहीं मिलेगा तो पूर्ण नहीं होगा। अगर आप इनको अलग कर दोगे, इसको अगर आप इस आ का बोध नहीं भी करते हो तो इस तरह हमारा इस प्रकार से प्रयुक्त किया जाएगा, इस प्रकार से। पर जब इसको मैंने भी आपको बताया था कि जब संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं तो उसके पीछे स्वर नहीं रहता, तो इसलिए यहाँ पर हलंत की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि संयुक्त व्यंजनों को बनाने से पूर्व उसमें स्वर और व्यंजन दोनों का समावेश होना आवश्यक होता है। इसलिए यहाँ हम पहले से ही बना देते हैं। यहाँ बनता है द्य। इस वर्ण को आप काफ़ी बार जानते भी होंगे, जैसे कि विद्या शब्द है, विद्या या विद्यालय, इस प्रकार के शब्दों में आपने द्या को देखा होगा। तो यहाँ द्य यानी कि द और या मिला करके द्य बनता है। तो ये हमारा द्य। एक और देखिए आप, प और र और आ मिलाकर बनता है प्र, या फिर आप इसको काफ़ी लोग इस प्रकार से भी प्रयुक्त करते हैं। एक शब्द और है इसी में, देखिए द और ध और अ। अगर आगा बोध नहीं भी करेंगे तो इसमें हलंत ही रहेगा ये। तो यहाँ देखते हैं दोनों दा मिलते हैं तो क्या बनता है द, क्योंकि पहला वर्ण जो है वो ऊपर रहेगा और द्य नीचे रहेगा। और इस प्रकार से ये हमारे संयुक्त व्यंजन है वो यहाँ पर प्रयुक्त आपके सामने है, आपको देख लीजिए। क्योंकि उपयुक्त संयुक्ताक्षर इसी रूप से लिखे जाते हैं, अतएव इनका अगर वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन, विन्यास यानी अलग करना, संयोजन मिलाना, तो वर्ण विन्यास और संयोजन से इनकी पद्धति अलग अलग करके प्रस्तुत की जाती है। तो इनको हम इस प्रकार के जो वर्ण होते हैं इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ इसको आप समझ लीजिएगा। वर्ण वियोजन और संयोजन किसे कहते हैं? वर्ण वियोजन यानी कि वर्णों का अलग होना, और वर्ण संयोजन यानी वर्णों का एक होना, मिलना, यानी कि ध्वनियों का मिलाकर एक शब्द पद बनता है। ध्वनियों का और शब्दों का मिलाकर के एक पद बनना ही संयोजन कहलाता है। इसी प्रकार से ध्वनियों और पदों का, ध्वनि को मिलाकर के ध्वनियों को अलग अलग करना, शब्दों को अलग अलग करना ही वर्ण विन्यास कहलाया जाता है। यहाँ देखिए कि वर्ण विन्यास किस प्रकार से करते हैं। अभी मेरा आपसे एक और इसी टॉपिक पे भी चर्चा है कि वर्णों का प्रयोग कैसे करना है, उच्चारण स्थान क्या होते हैं।
हमारी जीवन शैली में हम अपने दैनिक जीवनचर्या में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन वर्णों का हम प्रयोग करते हैं, स्वाभाविक रूप से हमको उनका पता ही नहीं होता कि वो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। जैसे कि एक सूत्र है, अकु विसर्जनीयानाम कंठः, अ, क, विसर्ग, ये सभी हमारे कंठ के द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं। अकु विसर्जनीयानाम कंठ। और इसी प्रकार से दूसरा सूत्र होता है इच्छु यसानाम तालु, यानी ई कौन सी, ह्रस्व दीर्घ दोनों का यह बोध बताया है। और च वर्ग और य और स, ये किसके प्रयोग किए जाते हैं, तालु से। तो इच्छु यसानाम तालु, रेटु रसानाम मूर्धा, ये भी यहाँ पे मैं भी आपके सामने चर्चा करूँगा। उससे पहले थोड़ा वर्ण विन्यास और नियोजन और संयोजन के बारे में जान लेते हैं। वियोजन यानी कि अलग करना, और संयोजन एकत्रित करना, एक करना, संयोजन करना। वर्ण वियोजन संयोजन में शब्द वही होंगे, पर उनका व्यंजन का और स्वरों का अलग अलग करना, भेद करना, यही वर्ण वियोजन संयोजन कहलाता है। जैसे कि मैं एक संयोजन में शब्द लिखता हूँ राम। अब राम शब्द है, राम शब्द का अगर वर्ण विन्यास करते हैं, वर्ण वियोजन करते हैं, तो र, ठीक है, आगे आता है, आगे बाद एक डंडा लगा हुआ है, तो इसका हमें बोध होता है कि ये वर्ण यहाँ पे वर्ग आ है। फिर आगे देते हैं म, इसके बाद अ, तो यहाँ ये वर्ण का वियोजन हुआ, ये संयोजन हुआ। यानी कि मैंने बताया था ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। और इसी प्रकार शब्द या पदों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करना, पृथक पृथक करना ही हमारा क्या, वर्ण वियोजन कहलाता है। जैसा कि आप देख लीजिए, पश्यामी, पश्यामी शब्द है, तो पश्यामी शब्द में देखिए प, अ, सा हमारा पहले से ही ह्रस्व है, तो यहाँ यों का तो आ जाएगा ये, या के बाद आ, म, और मा के बाद ई। तो इस प्रकार से वर्ण वियोजन संयोजन कहलाते हैं कि शब्दों को अलग करना और एक करना ही। मैंने अभी दोबारा बता रहा हूँ आपको कि ध्वनियों को मिला करके प्रयुक्त वर्णों को प्रयुक्त करना, ध्वनियों को मिला करके एक शब्द और पद बनाना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। और इसी प्रकार से प्रयुक्त वर्णों को, शब्दों को पृथक पृथक अलग अलग करना ही वर्ण वियोजन कहलाता है। आगे मैं आपको बता रहा था कि वर्णों का प्रयोग कैसे किया जाता है, इनके उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। अकूह विसर्ज नियानाम कंठ, एक सूत्र है यहाँ एक इस प्रकार से, तो आप देख लीजिएगा। अकू विसर्जनीयानाम कंठ, यानी कि इस सूत्र का भाव यही है कहने का कि इस सूत्र के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वे कंठ के द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं वो, आ का वर्ग, का वर्ग, दूसरा क्या बचता है, अकु ह, आ हो गया, का वर्ग हो गया ह। अब क्या बता रहा है, विसर्ग। ये किसके द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं, कंठ के द्वारा। अभी मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजनों के बारे में, तो दोबारा सुन लीजिएगा कि स्पर्श व्यंजनों में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। मैं चाहता तो आपको जब भी मैंने स्पर्श व्यंजन लिखाए थे वहाँ पे भी आपको ये सब कुछ बता सकता था, पर वहाँ अगर मैं आपको ये बताता कि ये क वर्ग कंठ से बोला जाएगा, च वर्ग तालु से बोला जाएगा, तो बाकी की जो मेरे और भी जो विसर्ग हैं, ह है या जो स्वर हैं
ये अधूरे रह जाते। इसलिए इस सूत्र के माध्यम से आप पूरा जान लीजिएगा कि इस सूत्र को याद कीजिए, अकु विसर्जनीयानाम कंठः, यानी कि इस सूत्र से आपको यह ज्ञात होता है कि वो स्वर हो, व्यंजन हो या पृथक रूप से कोई प्रयुक्त होने वाला वर्ण हो या विसर्ग हो, वो सब किसके द्वारा बोले जाते हैं? कंठ के द्वारा। इसलिए मैंने यहाँ आप उस वक्त आपको नहीं बताया था। ध्यान रखिए 5 प्रकार के वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट, त, प। ये 5 वर्गों में 5 प्रकार के वर्ण होते हैं। इन 5 वर्गों में ये सब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यर लव ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और ससर ह ये हमारे उष्म व्यंजन होते हैं। ये मेरी वीडियो आज यहीं तक। आपसे आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, और आने वाली मेरी अगली जो वीडियो होगी उसमें आपको ये पूरा विस्तृत रूप से आपको समझाऊंगा कि इन विसर्गों का, व्यंजनों का प्रयोग कैसे करना है, उनका उच्चारण स्थान कैसे करना है, क्योंकि अभी हमारी वर्ण प्रकरण में अभी चर्चा पूर्ण नहीं हुई है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। नमस्कार।